जय हिंद ऑफिसर्स, क्या चला आपके। स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं एक खास स्पेशल वीडियो दैट इज एनडीए 2026 के लिए क्या मैथ्स का प्लान होना चाहिए कि जिससे आप आसानी से 200 प्लस का स्कोर कर सके। देखिए, अगर हम बात करें बेटा वन वाला जो पेपर आता है, थोड़ा सा बेटा चेंज हमें देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा एक नया पैटर्न हर बारी हमें देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ऊपर चली जाती है, यानी कि टफ चले जाते हैं, और कई बार मॉडरेट से थोड़ा सा अच्छे आ जाते हैं। तो एक बार मैं आपके साथ एक पूरा का पूरा 5 मंथ का एक ऐसा प्लान शेयर करता हूं। अगर आप उसको ढंग से एक बार फॉलो कर लोगे ना, कैसे कैसे चीजों को फॉलो करना है, मैं कह रहा हूं आसानी से आपके लिए मैथ्स का सेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पीरियड आपको इनफ टाइम देता है आपके एनडीए 2026 की तैयारी करने के लिए। आज मैंने क्या करा हुआ है, सारे के सारे मंथ्स को ना, इन 5 मंथ्स को एक सिस्टम के तरीके से बांटा हुआ है। समझना इसको, ठीक है। अगर मैं भी पढ़ रहा होता आपकी जगह पे, वहां पे मैं सुन रहा होता, तो मैं भी इस तरीके से लेके चलता और आसानी से मेरा पार्ट पेपर निकल सकता है मैथ्स का, जो आपका कभी हर्डल होता था। आज ये सबसे पहले बात करते हैं नवंबर में। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी जो चैप्टर्स होते हैं, जिससे आपको 15-15, 16-16 क्वेश्चन होते हैं, स्टैट के इस बार कम आए थे, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको हमने पहले रख लिया, राइट। जिनके लिए हमें क्या होगा, नोट्स बनाने का भी इनफ टाइम मिलेगा, और साथ साथ में हम इनका रिवीजन करने का भी टाइम मिलेगा, और टेस्ट भी इनके इनफ दे पाए, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, और जो धीरे धीरे छोटे चैप्टर उनको पीछे ले जाएंगे। अगर आप प्लान बना के चल रहे हो तो इस प्लान को आप अपने ना नोट में लिख लेना, नोट कॉपी में, और अपने जो भी आपकी स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे भाई इसको चिपका लेना। अब से रिजल्ट जब आएगा तो आप खुद कहोगे कि सर हाँ, ये प्लान ही मैंने फॉलो किया था, मेरा पेपर आसानी से निकला है। पहले 5 चैप्टर में बायनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स इनको लेकर चलो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बायनोमियल ऐसा चैप्टर आज के टाइम पे हो गया है, लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए, कि हर चैप्टर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिल रहे हैं। तो उसका बचने का तरीका भाई बायनोमियल हम पहले से ही सीख लेते हैं होता क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा पीएनसी का, फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सब कनेक्टेड है, आपको पता ही है। स्टैट्स के एक बार बहुत आसान क्वेश्चन आ गए थे, वैसे इतने आते नहीं है, ये मत समझना बहुत आसान आता है, इस बार हो गया, वैसे नहीं आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट पे चलो, जैसे आप दिसंबर मंथ में आते हो, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भी पिछले वाला जो काम है उसको रिवाइज करना। जितना भी आपने पढ़ा है साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है। अब बात आती है दिसंबर मंथ में, इतना नहीं कि रिवीजन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, यानी कि अगर आप दिन में समझ लो, मैं मान के चलो 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर आप 20 मतलब 80/20 आप ले लो, 20 मिनट्स आप ये समझ लीजिए, किसी आर के आप ले लो, 20% जो भी होगा वो आप दोगे रिवीजन को, और बाकी का टेस्ट वगैरह अगर आपने देना है, वीक में बैठ के कोई टेस्ट दे लेना, ताकि आपको पिछला याद रहे। वरना बेटा समय के साथ क्या होगा ना, ऐसा हो जाएगा कि आप सोचोगे यार मैंने पढ़ तो सारा लिया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पेपर क्वेश्चन आया हुआ कहां से। ये सब दिक्कतें आएंगी जब आप सारे कलेक्ट कर लेते हो बिना उसका आउटपुट लिए, ये दिक्कत आनी है। तो इसलिए बचने का तरीका बेटा थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करके चलो जितने भी आपके हुए हैं, और साथ में आप अगर है टेस्ट आपके पास तो आप टेस्ट देके चलो, राइट ना। तो अब हमारी ऑपरेशन विजय टेस्ट सीरीज है, वहां से भी आप कर सकते हो अपडेटेड वाले। नेक्स्ट वाले में आप जाओ तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे आप जाएंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट सीक्वेंस रह जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, सेट्स आता है, रिलेशन फंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने इन्हीं सारे रिलैक्स मंथ, जिनको हम बोलते हैं बच्चों की नजर में कि सर हम अभी बहुत टाइम है पेपर को लेकर, और ये रिलैक्स मंथ होता है जिसमें हम आसानी से बिना स्ट्रेस के पेपर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का पेपर भी हमारे फेब में स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनफ टाइम मिलता है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है जनवरी, फिर में आप थोड़ा बहुत टाइम आप रिवीजन को दीजिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। कुछ चैप्टर्स और अपनी सेफर साइड पे हमें ऐड करके चलना है बेटा, तो सेफर साइड पे ऐड करके चलना है, तो रिवीजन हमने कुछ चैप्टरों का थोड़ा थोड़ा समय निकाला, और अगर मेरे पास उनके टेस्ट हैं तो बेटा टेस्ट जरूर दे के चलो, क्योंकि और उस टेस्ट में आपके लेटेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए, नए टाइप के। ऐसा ना हो कि पीवाईक्यूज लगा रखे और उसका ईयर हटा दिया, और पीवाईक्यू बच्चों को याद ही होते हैं, तो भाई आंसर आना ही आना है, तो बच्चा सोचता है मेरे को तो आ ही गया, और जब पेपर से मेरी ही क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहा होता है, पेपर से 1-1.5 हफ्ता पहले कहता सर ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये दिक्कत तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि उस समय पे फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर रिजल्ट आप जानती हैं क्या आने वाला है। जनवरी में आप क्या करें, ज्योमेट्री वाला सेक्शन होता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपके फेब मंथ में आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे होंगे, या फिर जिनके नहीं आ रहे हैं, जो कॉलेज में बच्चे हैं, वो इस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स ले लो, क्योंकि ऑलरेडी आप टफ चैप्टर्स को बोझ एक सर पे ले चुके हो। इनमें भी परफेक्शन लेना आसान नहीं है। करना कैसे हर एक चैप्टर को वो भी अभी आगे बताता हूं, इनमें भी परफेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। तो इनको लेने के बाद आप थोड़े से इजी सेक्शन पे आ जाइए, ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में बच्चों को बहुत फोर्स करता हूं भाई पढ़ के जाओ, इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे। पूरी ज्योमेट्री की बात करूं तो आपको वेक्टर 3D सब मिला के बता रहा हूं, करीब 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सारों से मिलाने के बाद, ठीक है। 18 से 15 से 20 लगा के चलो। तो अब 2D लाइंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, 3D ज्योमेट्री, और आखिरी में अगर समय बचता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, सिर्फ रेशो वाला सेक्शन कर लो, जिससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नहीं भी बचता तो आप इन्हीं 4 को भी कर लोगे, काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन और टेस्ट आपने देना है, ताकि पिछले वाला ना भूल जाओ। थोड़ा बहुत रिवाइज करो, ज्यादा समय मत निकालो, ज्यादा समय आगे बढ़ने पे निकालो। अभी रिवीजन का थोड़ा बहुत टाइम, बस ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ लिए बस, ये नहीं कि उनके क्वेश्चन खोल के बैठ गए, उन्हीं के टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ लिए इनफ है।
नेक्स्ट आता है मेरे पास वेरी वेरी क्रूशियल मंथ हमारा, दैट इज फेब वाला मंथ और एक मार्च वाला मंथ। जो बच्चे बोर्ड के अंदर हैं भाई देखो वो तो बोर्ड पे शिफ्ट ही हो जाए, बेहतर रहेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी जरूरी है। जो नहीं है वो बेटा ऐसा कर सकते हैं, या फिर बोर्ड पर भी है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा रिवीजन वाला सेक्शन लेके चलो। जितना हो गया बेटा इतना मोर देन इनफ हो चुका। अगर मैं ये सारे चैप्टर गिनता हूं, आप एक बार इनके मार्क्स गिन लीजिएगा, क्वेश्चन गिन लीजिएगा, इन्हीं से ही आपको करीब 70-80 क्वेश्चन इन्हीं से देखने को मिल रहे होंगे, इससे भी ज्यादा शायद, इससे भी ज्यादा में लड्डू आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब बात आती है रिवीजन की, तो इस वाले मंथ में आपने रिवीजन करनी है जितनी ज्यादा हो सके आपसे। साथ में कुछ आसान चैप्टर होते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये मैं आपको कराऊंगा भी, आप चाहे तो यूट्यूब से भी करना कैसे वो भी चलो भी बताता हूँ, उसके ऊपर बाद में आता हूँ, ठीक है। रिलेशन फंक्शन आपने कर लिया है, रिलेशन फंक्शन करने के बाद आपकी पकड़ बन जाएगी। मतलब मैंने सीरीज भी ऐसे लगा रखी है कि अगर ये करोगे तो ये समझ आ जाएगा, ये करोगे तो ये समझ आ जाएगा, ये करोगे तो, मतलब मैंने सीक्वेंस में सारे लगा रखे, ये करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दूसरा वाला नजर आ ही। रिवीजन आ गया, इसके बाद आप लिमिट्स करोगे, डेरिवेटिव अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मार्च मंथ में भी कर सकते हो, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। फेब में रिवीजन करो, जितना हो गया भाई उसी को अच्छे से करता जा, मोर देन इनफ है। अब आगे वाला चीज है तेरी सारी एडवांटेज है जो तेरे को परफेक्ट देंगे कि हाँ यार मेरा पेपर निकलना ही निकलना है, जितना भी पेपर टफ आ जाए मेरा तो भाई निकलना ही निकलना है। डन। नेक्स्ट आता है मार्च वाला महीना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, टेस्ट और मॉक टेस्ट देने हैं जितने हो सके, राइट। टेस्ट अगर नहीं है तो आप ऑपरेशन वे जी डिफेंस अकेडमी ऐप पे जाके वहां से ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है वहां से करो, लेकिन देना जरूर, मेरा कहने का मतलब यही है। लास्ट वाला मंथ तो बेटा रिवीजन हम ही करा रहे होंगे, आप खुद से भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर किसी चैप्टर को हमें करना कैसे है, मतलब ये तो ठीक है कि ये करने हैं, कैसे कैसे करने हैं एक बार समझने की कोशिश करना। होता क्या है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं अभी आपके सामने बैठा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना सिलेक्शन चार्ट बनाऊंगा। सिलेक्शन चार्ट क्या होगा, पहले मैंने अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट कर लिए कि हाँ यार ये वाले सारे मैं चैप्टर करके जाऊंगा, जैसे सर ने बताया 5-5-5 ऐसे करके जाऊंगा। अब वो चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद मेरे क्या करेगा, सोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट सारा कनेक्शन बेटा यहीं पे खत्म होता है कि आप कर कहां से रहे हो। ऐसा नहीं कि बस चैप्टर पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा सा काम हुआ, 1-2 क्वेश्चन हो गए, काम हो गया, पुराना पीवाईक्यू कर लिया 2020 के 21 के बहुत सान से कर लिया, खुश हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेटेस्ट लास्ट के 3 साल के पीवाईक्यू तो आपको हर हालत में आने ही चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो, चाहे जितना मुश्किल हो चाहे जितना आसान हो। सोर्सेस में आपको ध्यान रखना है बेटा, कहीं से भी पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, चाहे किसी पेड बैच से पढ़ो, चाहे ऑफलाइन में पढ़ो, ध्यान रखना एक अच्छे आपके पास नोट्स मेकिंग होनी चाहिए जो कि अपडेटेड पैटर्न पर हो। हाँ, और साथ साथ उसमें कुछ अगर ट्रिक्स आती है, बेसिक ट्रिक्स आती है, वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो, या उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट आता है कुछ मतलब वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो। एक अच्छे अपडेटेड नोट्स आपके पास होने चाहिए चैप्टर के। उसके बाद आपने जैसे नोट्स होगा उसके बाद टेस्ट भी वहीं से ही ले लो भाई, वहीं मिलते हैं तो, नहीं तो किसी और के रैंडम मिलते हैं तो वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट है बेटा यूनिट टेस्ट होते हैं, लाइक 5-5 चैप्टर, जैसे मैंने बोला ना 5 चैप्टर हो गए, इन 5 चैप्टर का एक टेस्ट को मैं नाम देता हूँ यूनिट टेस्ट। तो उसका फिर यूनिट टेस्ट आपने यहाँ पे ले लिया, राइट, उसका फिर यूनिट टेस्ट आपने कर लिया और फिर उन्हीं का रिवीजन करना है। बस इस तरीके से आपने चलना है। चैप्टर सेलेक्ट करें, सोर्स कहां से, एक फिक्स सोर्स करके चलो। बस मैं तो कहूंगा भाई एक ही से करो, बेहतर है। नहीं भी हो पाता है ज्यादा से 1-2 ले सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो कि एक ही सब्जेक्ट आप 2 टीचरों से पढ़ रहे हो तब दिक्कत आने वाली है। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब हो सकता है मैनेज हो सकता है, राइट। पढ़ना चाहो तो भाई जी डिफेंस अकेडमी ऐप पे शुरू बैच से पढ़ सकते हो, ना तो फिर जिसने भाई पिछली बारी भी भाई इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं तो आगे भी देगा ही देगा। 100 से ऊपर बच्चों के तो 400 से ऊपर मार्क्स है, लिंक नीचे है, तो चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो बेटा जहां से पढ़ रहे हो इस तरीके से फॉलो करके चलना, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, राइट। चलो भाई थैंक यू, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको प्लान 5 ईयर पूरा 5 मंथ्स का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, वीडियो को दोस्तों का जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे वाले और अमेजिंग कंटेंट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।